हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग फ्रेंड्स। आज हम टेंसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। हम अपना पहला टेंस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां कमिट करते हैं। वो SAES की गलती, कभी किसी सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब, और खासकर जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोलने में जो कोई व्यक्ति इस टेंस की गलती कर देता है, ही और सी इज रिजेक्टेड। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान है, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ती हैं या ता हूं, आए, जब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों में ता है, ते हैं, ती हैं और ताहू मिलता है। जैसे मैं 5 बजे उठता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, हम दिल्ली जाते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे व्यायाम करते हैं। जो ये ता है, ते है, ती है आता है, ये वर्ब के पीछे आता है। जो भी आप लोग एक्शन करते हैं, जो आप काम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब हम अफर्मेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं आता। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उस समय हमारा ये स्ट्रक्चर रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यह देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES कहां आएगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES कहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। यदि सब्जेक्ट I, we, you, they तथा प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में हम इज आर एम का प्रयोग नहीं करते। बहुत सारे बच्चे लिखने और बोलने में यह गलती कर देते हैं। अब I, we, you, they तथा प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं चाय पीता हूं, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई टेक टी। जितने भी आप काम करते, सब्जेक्ट वी टेक टी, दे टेक टी, हम चाय पीते हैं, वे चाय पीते हैं। अब सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हैं उनकी अंग्रेजी बना के देखें। मैं 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं अपना मुंह धोता हूं, आई वॉश माई फेस। मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं टेलीविजन देखता हूं, आई वॉच टीवी। तो इस प्रकार से जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल है तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाते हैं
तब भी वो प्लूरल हो जाता है। जैसे राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, दो आगे राम और श्याम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहां पर यूज करते हैं और ईएस कहां। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। अब दोस्तों हमने देखना कि एस कहां आएगा और ईएस कहां। बात हम अफर्मेटिव की कर रहे हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। और यदि ईएस कहां आएगा उसको मैं बता रहा हूं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, जेड है, एक्स है और ओ है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईएस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए वह चाय पीता है, ही वर्ब है टेक, टेक के पीछे न तो एस है, न डबल एस है, न एस एच है, न सी एच है, न जेड है, न एक्स है, न ओ है, तो हम खाली लगा देंगे एस। ही टेक्स टी, वह मैच खेलता है, ही प्लेज मैच, वह हिंदी बोलता है, ही स्पीक्स हिंदी, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। अगर होता वह पानीपत जाता है, ही, अब वर्ब है गो, सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर में से है ही। अब वर्ब के पीछे आया हुआ ओ पीछे, तो अब ही गोज टू पानीपत। वर्ब के पीछे कैसे, जैसे पुश है, पी यू एस एच, पीछे एस एच आया, गो पीछे ओ आया हुआ है, तो इस प्रकार से आपने देखना गैस पीछे ई डबल एस आया हुआ है। अगर यही चीज यहां होती, अगर होता मैं पानीपत जाता हूं, तो यहां पे वर्ब के पीछे ओ भी आया हुआ है, यहां ईएस नहीं लगेगा क्योंकि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ईएस का प्रयोग नहीं करते। आई गो टू पानीपत। अब डियर फ्रेंड्स, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आप एक्शन करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ चेंज कर करके यूज कीजिए। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। बहुत सारी प्रैक्टिस कर कीजिए। इसमें जो हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इज आर एम इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि आप लोगों को पता है नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नकारात्मक वाक्य। नहीं वाले वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे राम मैच नहीं खेलता है, तुम चाय नहीं पीते हो, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। दोस्तों जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, पूरी अंग्रेजी का रूल है, हम ज्यादातर सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। अब जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का भी आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट होता कर्ता, कार्य करने वाला कर्ता होता है, जो एक्शन को करता है या जिसके बारे में बात कही जाती है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखना डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल बहुवचन, उसके साथ हम डू का यूज करते हैं। डू और डज आते ही जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, एस का चक्कर खत्म हो जाता है। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब डज देखिए, तो हमारा जो डज आएगा, डज की हम बात कर रहे हैं,
यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, तो हम डज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं चाय नहीं पीता हूं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, आई डू नॉट टेक टी। अब वही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। मैं मैच नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले मैच। मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज। मैं पानीपत नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू पानीपत। एक जुनून बनाइए, एक जोश के साथ आप काम करिए। इट्स वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश इफ यू प्रैक्टिस डियर फ्रेंड्स। जब हम डज की बात करते हैं, अगर होता हुआ है चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी। अब इसके भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, ही डज नॉट अटेंड क्लासेस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है वो डियर फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की आती है। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहां पर हम वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं जिन हिंदी के वाक्यों के आरंभ में क्या आता है, क्या तुम चाय पीते हो, क्या वह मैच खेलता है। जिन वाक्यों के आरंभ में दोस्तों क्या आ जाता है उनके आंसर हम हां या नहीं में दे सकते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हां मैं क्रिकेट खेलता हूं, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या वाले वाक्यों में जब हम अंग्रेजी बनाते हैं क्या के लिए कभी भी व्हाट का प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जो वाक्य आपको हेल्पिंग वर्ब से मिले हमेशा जब भी हम उनकी हिंदी बनाएंगे तो वाक्य के आरंभ में अपने आप क्या लग जाता है, वो आपके क्या वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें पता लग गया डू कहां आएगा और डज कहां। अब क्या तुम चाय पीते हो, डू हेल्प वर्ब यू टेक टी। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाओ आप। डू यू वॉच टेलीविजन, डू यू सोल्व द सम्स, डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू अटेंड फंक्शंस, डू यू गो टू योर विलेज। तो इस प्रकार से अगर वह होता, क्या वह चाय पीता है, वह के साथ डज ही टेक टी। क्या वह हिंदी बोलता है, डज ही स्पीक हिंदी। क्या वह पंजाबी बोलता है, डज ही स्पीक पंजाबी। क्या वह हरियाणवी बोलता है, डज ही स्पीक हरियाणवी। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस आप बनाते जाइए। नेक्स्ट टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव दोस्तों, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को मैं ऊपर लिख के एक्सप्लेन करूंगा। नीचे हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे स्पेस कम था तो इसीलिए इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम पहली प्रकार के कर रहे हैं क्या और नहीं वाले वाक्य। जब भी क्या शुरू में मिल जाए कभी भी क्या के लिए व्हाट मत हम प्रयोग नहीं करते। व्हाट कभी भी प्रयोग मत कीजिए। जब क्या वाक्य के शुरू में आ जाता है तो क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, एस का मतलब समझ जाना सब्जेक्ट,
इसके तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या और नहीं वाले सेंटेंसेस। क्या तुम चाय नहीं पीते हो। डू यू नॉट टेक टी। क्या वह चाय नहीं पीता है। डज ही नॉट टेक टी। अब प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम मैच नहीं खेलते हो। डू यू नॉट प्ले मैच। क्या तुम पानीपत नहीं जाते हो। डू यू नॉट गो टू पानीपत। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, 100 200 300 अनलिमिटेड बनाइए कहने का मतलब। अब क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट जो हम टाइप करेंगे वो है दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे, ये सब आए वो दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, हमें लंबा आंसर देना पड़ता है। तो जब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं, जैसे इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे, तुम चाय क्यों पीते हो। जब इनकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे यहां पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम चाय क्यों पीते हो, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यू टेक टी। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप। तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। अगर होता हुआ है चाय क्यों पीता है, वाई, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज ही टेक टी, वाई डज ही टेक टी। अब उसके बाद डियर फ्रेंड्स दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या है, हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे और नहीं मिलेगा। तो जब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं, सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम चाय क्यों नहीं पीते हो, क्वेश्चन वर्ड वाई, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, यू सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वाई डू यू नॉट टेक टी। अगर होता वह है चाय क्यों नहीं पीता है, वाई डज ही नॉट टेक टी। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बना के देखे। वाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, वाई डू यू नॉट गेट अप एट 5 o'clock। तो जब जो भी टेंस सीखें आप, जो भी स्ट्रक्चर सीखें, जब आप रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग करते हैं, जब आप लर्निंग फेज में होते हैं, हर रूल को आप ऑब्जर्व कीजिए। अखबार पढ़ते समय SEIS बहुत ज्यादा बार आएगा, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वहां पे SEIS आएगा, सभी चीजें आएंगी। ऐसे जब हम ऑब्जर्व करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आवर नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिकम्स इम्पैक्टेबल। बिल्कुल हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आप लोगों की होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको डू से रिलेटेड कई बार हम एक कन्फ्यूजन हमारे माइंड में पैदा हो जाता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जो डू होता है, डू मीन्स होता है करना, जब ये मेन वर्ब के तौर पे होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब।
यदि मैं कहता हूं मैं अपना कार्य करता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस सही है आपका। सब्जेक्ट है आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू माई वर्क। तो यहां पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि आपकी मेन वर्ब है ये। अगर इसका मैं नेगेटिव बताऊं, मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क। अब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हुई क्या, डू। यहां पे ये डू हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये यहां पे मेन वर्ब है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सेंटेंस देखिए, वह अपना कार्य करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है ही के साथ जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वर्ब के साथ या तो एस लगता है या ईएस। अब ही डज हिज वर्क। अब बच्चों यहां पर ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस, यानी कि आपकी मेन वर्ब है। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं। अब एस और ईएस कहां लगाते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम है तो एस या ईएस आएगा, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, जेड है, एक्स है और ओ है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईएस लगा देते हैं। ही डज हिज वर्क। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है। कई बार दोस्तों ये पहचान नहीं मिलती हमें, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये चीजें नहीं मिलेंगी। आगे और लेक्चर्स में हम आपको और डीप लेके जाएंगे। आप इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल बार बार पढ़ें और अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। अब दोस्तों मैं बताता हूं प्रैक्टिस आप लोगों ने कैसी करनी है। अब एक सेंटेंस में बताता हूं, जैसे वह क्रिकेट खेलता है। अब यह अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ही प्लेज क्रिकेट। यह एस या एस आपको पता ही है, मैंने बताया भी है। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम है तो हम एस या ईएस लगा देते हैं, और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम है तो एस या ईएस आएगा। ईएस कब आएगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, जेड है, एक्स है और ओ है, तो ईएस लगा देंगे अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम है। तो सबसे पहले उसका अफर्मेटिव बनाइए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। फिर हिंदी नहीं लिखनी उसकी, अपने मन मन में सोचिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, और फिर एस या ईएस वर्ब से हट जाता है। अब फिर उसका इंटरोगेटिव बनाइए, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, वाक्य की हिंदी अपने आप क्या में बन जाएगी, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब पहली प्रकार का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाइए, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसी का दूसरी प्रकार का इंटरोगेटिव, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अगर होता मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। अब आप लोगों को पता ही है भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो खाली उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, हिंदी नहीं लिखनी, मन मन में सोचते जाइए, आई डू नॉट
प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं? डू आई नॉट। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। अगर बात होती तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, अगर हम यू को सब्जेक्ट मानते वाई, दूसरी प्रकार का इंटरोगेटिव वाई डू यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे 30-40 सेंटेंसेस आप सब्जेक्ट चेंज करके आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ ऐसे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और बहुत सारी जो भी चीज आपको आ जाए उसको बोलना शुरू कीजिए, अपने आप आपकी पकड़ हो जाएगी। दोस्तों मैंने अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस को नोट किया है, उनको हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, एक पीडीएफ बना के आप उसको ओपन करके उनकी इसी तरह से प्रैक्टिस करना, एक सेंटेंसेस के 6-6 सेंटेंसेस बना के। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, आपकी लैंग्वेज पे पकड़ होगी। और दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर चेंज आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करते प्लीज़ आप इसको सब्सक्रिप्शन रखने की आपने कोई ज़रूरत नहीं, इसको अनसब्सक्राइब आप कर सकते हैं चैनल को। अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और जो हमारा उद्देश्य है बिल्कुल साधारण स्कूलों में, गांव के स्कूलों में, रिमोट एरियाज़ में जहां अंग्रेजी पे बच्चों की पकड़ नहीं होती, ये हम मल्टीपर्पज़ कोर्स बनाएंगे। बड़े शहर के बच्चों के लिए भी ये लाभदायक होगा। हम इसको इजी टू कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे, हर चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं भी आपके साथ साथ काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। रात के 11 बज गए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ चलिए और मेहनत कीजिए, और जो हमारा सपना है टू लर्न इंग्लिश, दैट विल बी फुलफिल्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड रिजल्ट विल बी इन आवर फेवर। दोस्तों हमने हर टेंसेस की एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में हर टेंस है, और हमने हर टेंस की एक पीडीएफ भी बनाई है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और उनका हम सीरियल नंबर भी हमने उनका दे रखा है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है, आपका हमेशा वेलकम है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, एक और हम बात डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है, वो हमेशा एक दूसरे की सहयोगी होती हैं, वो एक दूसरे की सहयोगी होती हैं हमेशा। लैंग्वेजेस एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती। अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती तो हम उनको एक दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप चाहे एसएससी है, बैंक पीओ है, किसी भी चीज़ की, एसटेट है, सीटेट है, यूपी टेट है, या किसी भी स्टेट का कोई भी टेस्ट है जिसमें कम्पिटिटिव इंग्लिश आती है, या आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, या आप लैंग्वेज और लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और इसमें आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, हम इसमें बहुत सारे लेक्चर्स डालेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। थैंक यू वेरी मच।